हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं काउंट द नंबर ऑफ कंप्लीट कंपोनेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ होगा, जिसमें इस क्वेश्चन में हमें एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है। इस फिगर में हम जैसा कि देख सकते हैं, हमें तीन ग्राफ गिवन है। इस कंप इस ये कंप्लीट कंपोनेंट ये फिगर कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक्सटर्नल नोड है और इसके सारे नोड्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, इसमें सारे नोड्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट की ये इकलौती डेफिनेशन है कि इसमें सारे नोड्स डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे कि ए बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, और और ए जो है सी डी से। ये आपस में कनेक्टेड तो है ही, लेकिन ए जो है बी से भी कनेक्टेड है, सी से भी कनेक्टेड है और डी से भी, यानी कि हर एक नोड बाकी सारे नोड से कनेक्टेड होना चाहिए। तो आते हैं एग्जाम्पल पे। हमें एक ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर, जिससे तीन कंपोनेंट्स है। और जैसे कि गिवन है, एक सिंगल नोड अपने आप में एक कनेक्टेड कंपोनेंट होता है। ये भी कनेक्टेड कंपोनेंट है क्योंकि इसमें सारे आप नोड्स आपस में फुल्ली कनेक्टेड है। और ये भी सेम, तो इसका आउटपुट है 3। अगर हम इस एग्जाम्पल में भी देखें, तो जो पहला कंपोनेंट है वो तो कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट है, और सेकंड नहीं है क्योंकि इसमें सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। इसमें एक एज मिसिंग है, दैट्स वाई इसका आंसर 1 है। चलो मूव करते हैं। तो अब सोल्यूशन इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करें? इस प्रॉब्लम को हम अप्रोच कर सकते हैं कि हम कंपेयर करें नंबर ऑफ नोड से और नंबर ऑफ एजेस से। यानी कि कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट की खास बात होती है कि इसमें अगर इस साफ फुल्ली कनेक्टेड होता है आपस में, डायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपस में सारे नोड्स, तो इसमें जो नोड्स होता है, जो नंबर ऑफ एजेस होते हैं, वो बराबर होता है के इस फॉर्मूला के इंटू के माइनस 1/2। यहाँ पे के जो है नंबर ऑफ नोड्स है, ये नंबर ऑफ नोड्स है। और ये अनडायरेक्टेड के लिए फॉर्मूला होता है, सॉरी, डायरेक्टेड के लिए फॉर्मूला होता है। अनडायरेक्टेड के लिए ये होता है, चूंकि अनडायरेक्टेड के लिए हम लाइक टू वे डायरेक्शन होता है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें हमारा फाइनल फॉर्मूला ये बनता है अनडायरेक्टेड के लिए। ठीक है। तो इस फॉर्मूला में कुछ नहीं करना है, बस हमें नॉर्मल डीएफएस या बीएफएस ट्रावर्सल करना है। हमें नॉर्मल डीएफएस या बीएफएस ट्रावर्सल करना है, और इसमें बस हमें नोड्स एचेस को काउंट करते हुए जाना है। और अंत में जब हम नोड कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके हम काउंट करते रहेंगे कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट। चलो शुरू से देखते हैं। यहाँ पे हम पहले एक डिक्लेयर करेंगे एक heads। चलो अब समझते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम आते हैं डायरेक्ट कोड पर, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कुछ है नहीं इसमें। डायरेक्ट सीधा ट्रावर्सल करेंगे, नोड और एजेस को काउंट करते हुए रहेंगे। अब जैसे इसमें देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एज को डिक्लेयर करेंगे और एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे। उसको बनाने के बाद हम काउंट लेंगे, इसमें हम काउंट स्टोर करेंगे, और विजिटेड एरे जिसमें हम ट्रैक करेंगे कि कौन सा हमारा नोड विजिटेड हो चुका है या नहीं हो चुका। ये तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। और नोड और एजेस को हम डिक्लेयर करेंगे, नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एजेस डिक्लेयर करेंगे हम बिफोर रिकर्सन में जाने से पहले। और हम चेक करेंगे अगर क्या ये विजिटेड है या नहीं। अगर तो ये विजिटेड नहीं है, तो हम रिकर्सन कॉल कर देंगे इस। और
रिकर्जन कॉल करने के बाद जो भी हमारा नंबर ऑफ नोड आएगा उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके इस एजेस नंबर ऑफ एज से कंपेयर करेंगे। और अगर ये ट्रू हुआ तो ये वन रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स हुआ जीरो रिटर्न करेगा। तो वन पे ही काउंट हो जाएगा और काउंट पे जाएगा और काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए पहले अब देखते हैं रिकर्जन में हम क्या कर रहे हैं डीएफएस फंक्शन में। अब डीएफएस फंक्शन में कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस क्या कर रहे हैं कि जो नोड है उसको विजिट कर रहे हैं और काउंट कर ले रहे हैं। हम जब भी एक नोड को हम विजिट करेंगे उस नोड को काउंट करेंगे, क्योंकि डीएफएस में हम नोड बाय नोड विजिट करते हैं। और इस हम उस जैसे ही नोड को भी जैसे जैसे हम नोड को विजिट कर रहे हैं वैसे वैसे हम नोड एज को भी काउंट करते जा रहे हैं। अब ये अब ये फॉर्मूला कैसे है ये ना समझा था, ये लाइन कैसे आएगी उसके लिए हमें ये ग्राफ देखना। लेट्स से मैंने ये रिकर्जन में भेजा, तो इसको मैं सबसे पहले विजिटेड मार्क करूँगा। विजिटेड मार्क हो गया, उसके बाद हम मैं काउंट को नंबर ऑफ नोड को प्लस प्लस करूँगा। यहाँ पर नंबर ऑफ नोड प्लस प्लस हो जाएगा या इस जगह। उसके बाद एजेस है, एजेस क्या है ये नोड गया, इसके इसके कोरस्पॉन्डिंग एजेस क्या होंगे, नेबरिंग नोड्स 2 3 4। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं इस नोड के कोरस्पॉन्डिंग एजेस को ट्रैवर्स एक वेक्टर के फॉर्म में मुझे मिलेगा, क्योंकि 2D वेक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर के फॉर्म में मुझे होगा, मैं बस इसके साइज को ऐड कर रहा है नंबर ऑफ एजेस में, क्योंकि जितने ज़्यादा नेबरिंग नोड्स होंगे उतने ज़्यादा उतने उतने ही क्योंकि जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर क्योंकि जितने नेबरिंग नोड्स होंगे उतनी एजेस भी होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइज को प्लस कर दिया है एजेस में और फिर इसको रिटर्न किया है। और हाँ, और इसको इन दोनों को पास बाय रेफरेंस किया है ताकि जब भी रिटर्न हो इस रिकर्जन से तो ये लॉस ना हो जाए। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू इन दोनों में भर के आएगी हमें कंपेयर करना और रिटर्न कर देना काउंट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बस ट्रैवर्सल कर रहे हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ एन प्लस ई, जो कि ओ बिल्कुल ही नॉर्मल है, वे जहाँ पे एन है नंबर ऑफ नोड्स और ई है नंबर ऑफ एजेस। सो दैट्स ऑल। अगर इस क्वेश्चन में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में खुला है, कमेंट सेक्शन में बताइए। फ्रेंड, और मैं डेली लीड कोड के प्रॉब्लम ऑफ द डे पोस्ट कर रहा हूँ, वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करो। समझ आए तो वेल एंड गुड, ना समझ आए तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लो।